भाई अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को झूठे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। झूठे और मक्कार जो कि झूठे वादे करते हैं, कभी निभाते नहीं हैं, लेकिन झूठे वादे करते हैं। बड़ी मधुर भाषा में, बहुत मीठी आवाज़ में बोलते हैं और लोग मुग्ध हो जाते हैं। लोग उसे अपना देवता मानने लगते हैं। जभी तो हमारे युवाओं का जो आदर्श है, आज आप देख लीजिए भारत में युवाओं का जो बहुसंख्यक युवा हैं, उनका आदर्श कौन है? उनके आदर्श हैं फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री। फिल्मों में जो नायक होते हैं, जो कि फिल्में काल्पनिक होती है, सामने लिखा हुआ आता है कि इस पात्र की सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसी को वास्तविकता के रूप में अपना लेते हैं हमारे देश के युवा। तो क्या होगा इस देश का? झूठे लोगों को अपनाओगे, झूठी बातें अपनाओगे तो अंत में पछताओगे ही। अभी जो लड़ाई चल रही है दोस्तों, आदित्य रंजन और अभिनय शर्मा। आदित्य रंजन ने कुछ कहा, अभिनय शर्मा ने उसके बाद वीडियो बनाई, सारे पोल पट्टी उसने खोल दिया आदित्य रंजन के, सारी सच्चाई दिखाई। एक सबूत के साथ वो व्यक्ति सामने आया और बताया कि किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। और आदित्य रंजन जो जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम पर लोगों को लूट रहा है, उसके इमोशंस को बटोर रहा है और अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, वास्तव में उस व्यक्ति ने कभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद को ज्वाइन ही नहीं किया। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, यदि प्रधानमंत्री ने इलेक्शन जीता उसके बाद शपथ लेना जरूरी है कि नहीं है? शपथ लेंगे तभी तो वो पीएमओ ऑफिस में जाकर बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन बीजेपी जीत गई और प्रधानमंत्री जाकर पीएमओ ऑफिस में बैठ गए। ऐसा असंभव है क्या? नहीं, केवल जीतने से वो प्रधानमंत्री नहीं कहे जाएंगे। प्रधानमंत्री जब कहे जाएंगे जब वह विधि पूर्वक वहाँ पर शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसे राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाएगा और तब वह जाकर पीएमओ ऑफिस में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेगा। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बाद ही हम उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आदित्य रंजन, जिसने मान लेते हैं कि उसने पास की परीक्षा, उसने परीक्षा पास की, जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर उसका चयन हुआ, लेकिन उसने उसे ज्वाइन ही नहीं किया, उसने वो प्रक्रिया अपनाई ही नहीं, कभी ड्यूटी किया नहीं उसने। तो आप वर्दी पहन के चलोगे, वर्दी पहन के, और न केवल वर्दी पहनकर, गाड़ी में लिखवा लिया इसने जीएसटी इंस्पेक्टर। बेशर्मी की इंतहा देखिए। और ये बातें जब अभिनय शर्मा लोगों को बता रहे हैं तो लोग अपने अपने तर्क लेकर सामने आ रहे हैं। कई विद्यार्थी, मैं देख रहा हूँ, कई विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, उसने जीएसटी इंस्पेक्टर का पद तो निकाला, उसने वो कट ऑफ क्लियर तो किया। भाई कट ऑफ क्लियर करने से क्या होता है? जब आप उसे ज्वाइन ही नहीं करोगे तो आप एक बार नहीं 10 बार कट ऑफ क्लियर करो तो भी आप इंस्पेक्टर थोड़ी कहलाओगे। ये तो सरासर गलत है ना कि आप इंस्पेक्टर बने भी नहीं और आपने लोगों को दिखा दिया कि देखो मैं इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर बना सकता हूँ। ये भी कई वीडियोज़ में आप उसको देखेंगे कि इस तरह का दावा करते हुए नज़र आते हैं कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। क्या ये फ्रॉड नहीं है विद्यार्थियों के साथ? क्या ये फ्रॉड नहीं है? आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? और नहीं किया ये आपकी मर्जी थी, लेकिन आपने फिर भी उसका गलत फ़ायदा उठाया। यूनिफॉर्म सिलवा लिया आपने और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने पटा दी, बिल्कुल हजारों लाखों वीडियो आपने बना डाले उस पर। तो आजकल सोशल मीडिया में तो जो भी कुछ जाता है तो लोगों की भावनाएं उससे जुड़ जाती है और सारी बातें झूठी। तो ये नाग आदमी, ये जो है ये करना बिल्कुल गलत है और उसे इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगे, वह सामने आता है और कहता है कि कौन है आदित्य रंजन इस वीडियो के साथ ये सामने। लेकिन यहाँ पर है ना कि ये ज़माना ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन भाई जो दिखता है उसके भीतर
क्या है वो भी तो विद्यार्थियों को देखना चाहिए। वो भी देखना चाहिए भाई। जो सच्चाई है उसका साथ दो, अगर जो गलत है तो उसे गलत कहो, जो सही है उसके साथ खड़े रहो। देखो, गलत तरीके से किया हुआ कोई भी काम सही फल नहीं देता है। गलत तरीके से किया हुआ कोई भी काम सही फल नहीं दे सकता, वह अंत में जाकर गलत ही होगा। इसीलिए सच्चाई को पहचानना चाहिए विद्यार्थियों को भी, और जो सच है उसका साथ देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था कि सच्चाई को पहचानिए। झूठे बहकावे में आकर आप ठगे जाते हो, इनसे दुख होता है, और दुख होता है तो वो शिक्षक आकर बोलते हैं और आप उसी के ऊपर लांछन लगाने लग जाते हैं। तो कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय शर्मा यहाँ पर सही है, और इस बात के लिए आदित्य रंजन को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इसने गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके छात्रों को अपने साथ जोड़ा, कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ जिसे उसने कभी ज्वाइन ही नहीं किया।